क्या हुआ रेक्स? I love you. I love you. I love you 2, 3, 4, 5, 6 my बेटे. I love you too. जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर औफियत के साथ होंगे. और आज ये भी इंट्रो करवा रहे हैं. हाँ भाई इधर रेक्सू. हाँ जी इंट्रो कराओ. अस्सलाम वालेकुम. अरे अस्सलाम वालेकुम बोलो सबको. बोलो सबको अस्सलाम वालेकुम. ही इज़ अ वेरी शाय पर्सन. कैमरे की तरफ नहीं देखता. ये देखो कैमरे की तरफ नहीं देखा. प्यार कलवा लो इनसे, है ना. प्यार कलवा लो इनसे बच. पाल कलवा लो. और क्या चाहिए. माशाल्लाह. अच्छा इसे ना काफ़ी टाइम से काफ़ी गर्मी लग रही थी ना, तो हमने इसको बिल्कुल ही शेव करवा दिया. तो अब ये थोड़ा सुकून में है ना. अब ये प्लेफुल हो गया है. भाई मैं जाऊँ? मुझे जाना है. मुझे जाना है. ये जब इस तरह की हरकतें करता है ना, फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसके पास रहूँ, लेकिन मजबूरी है. बाय बाय. लव यू. चलो बाय बाय कर दो सबको. रेक्स बाय बाय कर दो. बाय बाय. तो आज है डे 2 ऑफ. जब तक आप ब्लॉग को लाइक कर दें, कमेंट करें प्यारा सा कि आपको ब्लॉग पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं. साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ अपना हमारा चैनल शेयर करें. सो बेसिकली सेकंड डे को क्या हुआ था ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. और अभी बस मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ, चेंज करती हूँ और फटाफट से निकलती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई जॉब पे जाने के लिए. मेरे कुछ ही दिन बचे जॉब पे. 2-3 दिन की ही मेरी जॉब रहती है. तो बस वो मैंने डेज़ कंप्लीट करने हैं. दुआ कीजिएगा के साथ, खैरियत के साथ वो डेज़ कंप्लीट हो जाए और मैं फिर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे सिनेरियो में अपना कैरियर स्टार्ट करूँ. तो जल्दी से जाती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर आपसे रास्ते में मिलती हूँ तो सारी डिटेल में समझाती हूँ. कैसे हैं आप सब? पूरे 8 घंटे की शिफ्ट करने के बाद आपकी बहन अब रात में आपके पास वापस आई है. और बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट स्टिल जो स्टोरी आज मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो स्टोरी शेयर करते हैं. बेसिकली स्टोरी क्या है, सेकंड मुहर्रम की स्टोरी है. आप मेरे बैकग्राउंड में सुन सकते हैं कि मामर से आवाज़ आ रही है, क्योंकि मजलिस हो रही है. आज है डे 3 और आपको ब्लॉग मिलेगा डे 2 का. सो बिकॉज एडिटिंग में और ब्लॉग शूट करने में टाइम लगता है, तो कंटिन्यूस डे पे मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ. सो आज है डे 2 ऑफ मुहर्रम स्टोरी. सेकंड मुहर्रम को क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ. हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना से अपना कारवान यानी अपने अहल खाना और अपने लोगों को लेकर चलते हैं मक्के की तरफ. मक्के की तरफ जैसे ही पहुँचते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो अपने हज को वो उम्रे में तब्दील करके यानी उम्रा वहाँ से करके निकलते हैं सफ़र के लिए. तो जैसे ही उस सफ़र में निकलते हैं एक रास्ता, एक रेगिस्तान उनको मिलता है. रेगिस्तान वो कौन सा है? वो अरब का रेगिस्तान है. अरब के रेगिस्तान से वो होते हुए एक सरज़मीन पे आके पहुँचते हैं और वो किसी से पूछते हैं कि मैं
किधर हूँ, इस इलाके का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है, ये क्या जगह कहलाती है। तो एक रिहायशी, एक मकीन वहाँ के बताते हैं कि आप करबला की सरजमीन पे हैं। इलाके के रिहायशी और मकीन बताते हैं कि आप करबला की सरजमीन पे हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सभी लश्कर को वहाँ पे ठहरा देते हैं और क़याम करने का हुक्म देते हैं कि हम अपनी मंजिल पे आ चुके हैं। 2 मुहर्रम को अपने नाना के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने कारवान को लेके करबला की सरजमीन की जानिब अपना लश्कर लेके रवाना होते हैं। और जैसे ही वो करबला की सरजमीन पे आके रुकते हैं, अरब से वो अपना उम्रा करके निकलते हैं और एक जगह आके क़याम करते हैं और वहाँ के इलाका मकीन से पूछते हैं कि मैं किधर हूँ, इस सरजमीन का क्या नाम है। तो वहाँ के इलाका मकीन बताते हैं कि जनाब आप करबला की सरजमीन पर मौजूद हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने कारवान को, अपने लश्कर को वहीं पर रोकते हैं और क़याम करने का हुक्म देते हैं और सभी को बताते हैं कि हम अपनी सरजमीन करबला पे आ चुके हैं। तो करबला की सरजमीन पे जैसे ही वो क़याम करने का हुक्म देते हैं तो हज़रत अब्बास अलमदार, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कारवान के अलमदार भी हैं और सिपह सलार भी। तो सबसे पहला खैमा हज़रत अब्बास अलमदार का लगता है, फिर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का लगता है। इस तरह से तमाम खैमे लगते हैं जो कि 72 के लश्कर के अंदर हैं। तो वहाँ पे जब करबला की सरजमीन पर उनके खैमे लगते हैं तो फिर यजीद की फ़ौज के कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अपने खैमे को हटा दो। तो ये ख़बर जैसे हज़रत अब्बास अलमदार के पास पहुँचती है तो वो अपनी तलवार से एक लकीर खैमे के आगे, बीबियों के खैमे के आगे खींच देते हैं और कहते हैं कि इसमें जुर्रत तो आए और मुझसे मुकाबला करें। तो ये जैसे ही हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम सुनते हैं तो वो अपनी बहन बीबी सैयदा ज़ैनब के पास जाके पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि बहन, मैंने इस तरह से सुना है और अब्बास ने लकीर खींच दी है खैमे के आगे। तो बीबी ज़ैनब मुस्कुरा के कहती हैं कि आका हुज़ूर, बिल्कुल ऐसा ही है, अब्बास ने लकीर खींच दी है खैमे के आगे। तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप उन्हें मना करें कि खैमे के आगे लकीर ना खींचें, मैं यही चाहता हूँ। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैही बोलती हैं कि आप जाके हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से क्यों नहीं इस बारे में बात करते हैं। तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बास आपका कहना। तो जो ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये बात कहते हैं तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि आप क्यों नहीं ख़ुद जाके बात करते हैं। तो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपका कहना हज़रत अब्बास अलमदार कभी भी नहीं टालेंगे।